নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডেম'ক্ৰেচি লাইভলৈ। ভেটাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰাটেৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, য'ত আহিছে কলকাতাৰ পৰা দুজনকৈ বিশেষ প্ৰশিক্ষক। আহক চাওঁ এক প্ৰতিবেদন। ৰয়েল মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ উদ্যোগত ভেটাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া কিয়োকুচিন কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। এই শিবিৰত অংশ লৈছে ভালেসংখ্যক কাৰাটে শিক্ষাৰ্থীয়ে। শিবিৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশ লৈছে কলকাতাৰ পৰা অহা দুগৰাকী প্ৰশিক্ষক, কাৰাটেৰ 3rd ডেন লাভ কৰা শ্যামন্তক গাংগুলী আৰু কাৰাটেৰ 4th ডেন লাভ কৰা শিৱায়ন গাংগুলীয়ে। देखिए, क्योकुशिन कराटे जो है वो 1980 से हंशी शिवाजी गांगुली सिखा रहे हैं इंडिया में। तो असम में पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में जो गैपिंग्स हुआ था उसके बाद हम लोग फिर से अभी कर रहे हैं। सेंसी जैसे रूपजीत सेंसी और जो पूरा टीम है, रंजन सेंसी, इम्तियाज सेंसी, तापुस सेंसी, तो ये सारे मिलके जो आके कर रहे हैं रूपजीत सेंसी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी विथ टाइम क्या हो रहा है ना, कराटे में, क्योकुशिन कराटे नहीं, सब कराटे में बेल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो रहा है। मतलब कितना जल्दी ब्लैक बेल्ट मिलेगा, कितना जल्दी सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सीबी में लिखना है। प्रैक्टिस क्या हो रहा है वो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन सोसाई मा सोयामा जो है, उनके आइडल्स जो है, हांशी शिवाजी गांगुली उनके डायरेक्ट डिसाइपल है। इंडिया से वो उनके डायरेक्ट डिसाइपल है। वो सोसाई के 5th dan है, ब्रांच चीफ थे जब सोसाई थे, क्योकुशिन कराटे के जो फाउंडर है। तो वो जब लेके आए कराटे के एक आइडियल होता था, मतलब क्योकुशिन कराटे के नियम, एक डिसिप्लिन, ये सारे कुछ होता था। विथ टाइम सोसाइटी के जाने के बाद से आप सबको पता है कि तोड़ के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और सब कोई को ना, वो जो पॉलिटिक्स में होता है ना कि आप आओ हम आपको दे देगा, आप आओ हम आपको दे देगा, ये चलते चलते ना क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है। तो वो क्वालिटी को रिवाइव करना है। असम एक बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला जगह है। इधर का जो बच्चे लोग हैं उनमें ताकत अच्छा है, उसमें स्पिरिट अच्छा है। तो ये जितना नर्चर होगा उतना अच्छा फाइटर्स निकलेगा, मार्शल आर्टिस्ट निकलेगा। देखिए, मार्शल आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो बच्चा उसके पास आएगा, मार्शल आर्ट खाली ताकत बढ़ाना नहीं सिखाता है, आपका चरित्र, आपका जो पर्सनालिटी है, आप कैसा इंसान बनेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ये सब आता है। अच्छा, ये जो आप लोगों का जो क्योकुशिन कराटे और जो हम लोगों का आजकल का कराटे है, ये अलग अलग है क्या? आजकल का कराटे देखिए, क्यों कराटे जो पहले एंशिएंट टाइम में ओकिनावा से जब जापान में आया, सब एक ही जैसा था। फुल कॉन्टैक्ट स्पिरिट का था, बूदो स्पिरिट का था। बूदो स्पिरिट मतलब जब फाइटिंग स्पिरिट, जो अंदर से मिलिट्री स्पिरिट जो था ना, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रेस्पेक्ट, ये सारा चीज़ था। लेकिन जितना इसको बिजनेस ओरिएंटेड बनाते गया, जितना स्कूल्स में जाना है, ये करना है, वो करना है, ज़्यादा स्टूडेंट लाना है, ज़्यादा ब्लैक बेल्ट क्रिएट करना है, तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट के लिए ये सारा डिस्टर्ब हो गया, ये डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो गया। अगर जो सेंसी है डोजो के, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए तो स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे। यही तो, जैसे घर में पिताजी है, वैसे डोजो में सेंसी होते हैं जो सब कुछ चलाते हैं। तो वो एथिक्स ज़रूरी है। तो क्योकुशिन कराटे में जो हांशी शिवाजी गांगुली अभी प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो कराटे का एथिक्स। आप कराटे ऐसे बैच पहन के, ड्रेस पहन के खड़ा होगे, आप कराटे का, आप एक मिरर के सामने जब खड़ा होंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अंदर से आवाज़ आ जाएगा। तो वही चीज़ हांशी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वही बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। जैसे शामुंतक, वो आप उससे भी पूछ सकते हैं। जैसे हांशी अभी भी हम लोग को लाइन में खड़ा करके ही प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे हम लोग उनके बेटे हैं बोल के ऐसे हम लोग अलग प्रिविलेज नहीं मिलता है। उसको भी अभी 3rd dan वो दिया, उसका एग्ज़ाम हुआ। जब मैं 4th dan दिया था दाइगो इशी के सामने जापान, हमको भी 40 मैन कुमिते करना पड़ा, कोई अलग प्रिविलेज नहीं। क्योंकि एक टाइम पे जब हांशी नहीं रहेंगे तब तो हम लोगों को फेस करना है ये सबको, सब जब जो स्टूडेंट है सब कोई, तो उनका आइडियल्स, उनका एथिक्स, उनसे हम लोग सीख नहीं लेंगे तो हम लोग फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आप जो क्वेश्चन किए ना, क्योकुशिन कराटे अलग है कि नहीं, कोई कराटे अलग नहीं है, कराटे का मेन प्रिंसिपल सेम है। लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं WKCM क्योकुशिन के माध्यम से, जो एथिक्स, ओरिजिनल एथिक्स था, जो सोसाइटी ने सिखाया था, जो मास्टर्स ने सिखाया था, उसको प्रिजर्व करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कराटे में तो 2 तरह का होता है ना, एक सेमी कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट। हाँ, सेमी कॉन्टैक्ट, फुल कॉन्टैक्ट में होता है कि
जैसे पहले सब कराटे फुल कांटेक्ट था, फिर उस कुछ स्टाइल्स को नॉन कांटेक्ट कर दिया गया जहाँ वो टच नहीं करते, मतलब फाइट के टाइम में टच हो गया तो फाउल होता है। लेकिन आप सोचिए, आप जब रास्ते में निकलेंगे, अगर आप सीख रहे कि मेन पर्पस जब कोई बच्चा आता है कि सेल्फ डिफेंस होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग डर जाते हैं ना तो बॉडी जैसे रिएक्ट, आप जैसे प्रैक्टिस किए हो वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी, आपकी मसल मेमोरी जो है। तो मेरा अगर मसल मेमोरी ऐसा है तो उस टाइम में भी मेरा ऐसा ही होगा, कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे पता नहीं कि मारने से कैसा लगता है और मार खाने से कैसा लगता है ना। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो फुल कॉन्टैक्ट ही वो है जो क्योकुशिन कराटे में अभी भी प्रिजर्व्ड है कि वो आपको देती है। यू नो हाउ इट फील्स, जब आप मार खाते हो या मार लेते हो आपको पता होता है फाइट का असली स्पिरिट क्या होता है। तो वैसे ही फुल कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट का वो डिफरेंस आ जाता है। लोगों का एक नोएडा में पेफी टूर्नामेंट होगा दिसंबर मंथ में। तो पेफी एक बॉडी है जो स्पोर्ट्स को फिजिकल एजुकेशन प्रमोट करती है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यूथ एंड अफेयर से रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। तो उन्होंने ठीक किया कि कराटे इतना जन करता है तो एक सही दिशा दिया जाए। कराटे हम लोग जैसे रेसलिंग होता है, रेसलिंग में 2 टाइप के रेसलिंग है, ग्रीको रोमन रेसलिंग, फ्री स्टाइल, बट रेसलिंग नाम है। तो इसलिए उन्होंने सही किया कि कराटे नाम रहेगा पेफी नेशनल कराटे चैम्पियनशिप, बट उसमें तीनों टाइप से डिफरेंट, जब फुल कॉन्टैक्ट का एक टूर्नामेंट होगा, नॉन जो सेमी कॉन्टैक्ट करे उसका, जो ट्रेडिशनल कराटे का। तो फुल कॉन्टैक्ट का दायित्व जो गवर्नमेंट वो बॉडी से हांची शिवाजी गांगुली को दिया गया है। तो इधर से ही बहुत पार्टिसिपेंट्स जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 15-20 पार्टिसिपेंट्स जाएंगे, सब स्टेट से आ रहे हैं। तो वो एक अच्छा स्टेप होगा कराटे की तरफ, जो क्या और जो बॉडी ऊपर है वो न्यूट्रल बॉडी है, वो देखेंगे स्पोर्ट कैसे डेवलप किया जाए, वो नहीं देखेगा कि ये स्टाइल है वो स्टाइल है, ये नहीं। अब सब अपने एक ही छत के नीचे आओ, एक ही तरह से प्रैक्टिस करो, अलग अलग फॉर्म जिसको जो उतरना है उतरो, बट एक ही छत के नीचे आना कि कराटे को एक दिशा मिले। ये अगर अच्छा हुआ, सब कोई पार्टिसिपेंट्स, और नेक्स्ट ईयर पेफी स्टेट गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, इसमें भी हम लोग अच्छे से थोड़ा इंक्लूड होने वाला है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो इधर से बच्चे जाएंगे सब स्टेट से, ऑलमोस्ट 20 स्टेट से बच्चे लोग आएंगे, ऑलमोस्ट 200+ पार्टिसिपेंट्स आएंगे। तो ऑलमोस्ट वो कंफर्म हो गया, अभी तो और भी हो सकता है बाद में। ये कहाँ हो रहा है? ये नोएडा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा में। उधर एक हम लोग का स्टेडियम है, नोएडा स्टेडियम, उधर ही होगा ये टूर्नामेंट। तो उसके बाद 2-3 दिन का 29, 30, 31 दिसंबर 3 दिन का होगा। तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टूर्नामेंट्स अलग अलग चले, मैंने अपना हिसाब से, फुल कॉन्टैक्ट अपना हिसाब से चलेगा, नॉन कॉन्टैक्ट अपने हिसाब से, अलग अलग सब बॉडी चलाएगा उसको। ये मतलब कि हर साल होगा? हर साल ही होगा, ये पहला साल स्टार्ट हो रहा है। हर साल हम लोगों का इस बार से टूर्नामेंट होगा। मतलब इससे बच्चों को फ़ायदा होगा? हाँ, इससे बच्चों को जो सर्टिफिकेट है उसमें वैल्यू आएगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का एक छाप रहेगा, जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका एक छाप रहेगा, जो वैल्यू ऑलरेडी था। हम लोग जैसे खेलो इंडिया में है, हम लोग खेलो फिट इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME रजिस्टर्ड है, बट इसमें आने से क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में हम लोग आ गया। उधर से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो ऑफिसर्स है वो आएंगे, जो मिनिस्टर है वो देखेंगे कैसा हो रहा है टूर्नामेंट, तो नेक्स्ट बार और भी बड़ा करके होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ৰয়েল মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ প্ৰশিক্ষক ৰূপজিত ৰয়ে শিবিৰৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে মন্তব্য কৰে। এইটো আমাৰ কিয়োকুচিন কাৰাটে, কিয়োকুচিন কাৰাটে। আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া অসমত এই ফাৰ্ষ্ট 1 ডে ট্ৰেইনিং আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন টেষ্টটো পাতিছোঁ। এয়া আমাৰ হাঞ্চি শিৱাজী গাংগুলী আণ্ডাৰত আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, তেওঁৰ আণ্ডাৰতে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আজি। আৰু লাষ্ট মই কিয়োকুচিন কাৰাটেৰ লগত জড়িত 28 ইয়াৰ্ছ লাষ্ট মই কাৰাটে কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ দুজন চেঞ্চেই আহিছে, শ্যামন্ত গাংগুলী আৰু সেব্যান গাংগুলী। তেওঁলোকে স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে। হয়, আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা কৰি যাম। আৰু অহা বছৰ ধৰক আমি অল আছাম টুৰ্ণামেণ্ট এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। আৰু আমাৰ এই ট্ৰেইনিং কেম্পটোত এতিয়া আমাৰ শিলচৰৰ পৰাও আহিছে, চম্পাই তাপস আহিছে, আৰু আমি এনেকৈ এতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আপোনাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কিমানমান আছে? এতিয়া মোৰ ইয়াত 57 ষ্টুডেণ্ট আছে বৰ্তমান। আৰু অসমত বেলেগ ব্ৰাঞ্চ আছে নেকি বাৰু? ব্ৰাঞ্চ মানে আমাৰ শিলচৰত আছে, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, অৰুণাচলত আছে, আৰু ত্ৰিপুৰাতো আছে আমাৰ। সেনেকৈ কেলকাতা আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে কেলকাতাত। আৰু হাঞ্চি শিৱাজী গাংগুলী তেখেতৰ আণ্ডাৰতে আমি। ভেটাপাৰাৰ পৰা ৰাজকমল শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ডেম'ক্ৰেচি লাইভ।
Raman cover!